हेलो नमस्कार दोस्तों। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम बीएसटीसी का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं। यानी पूरा का पूरा यहाँ पे आपका बीएसटीसी एग्जाम में जो प्रश्न आए हैं उसके आधार पर आपका मॉडल पेपर बनाया गया है। इसके आधार पर आपको आकलन करना है कि वाकई में अगर आपका पेपर ऐसा आता है तो आपके कितने % सही होते हैं। रोज़ की हम जो क्लास यहाँ पे लगाते हैं दोस्तों, आज उससे हटकर कुछ नया करते हैं। यानी पूरी विस्तृत चर्चा करके, यानी पूरे शानदार ढंग से आज हम क्या करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे दोस्तों। तो एक बार फटाफट से सभी विद्यार्थियों क्लास को शेयर जरूर करें और क्लास को पूरा जरूर देखना। आपको लास्ट में दोस्तों आपको कमेंट करना है कि इतने क्वेश्चन जो आपके इस क्लास में सही हुए, तो ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितने पानी में हो। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है वो हमारे सभी इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्नों के ऑप्शनों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज थोड़ा कुछ नया करते हैं दोस्तों। चलिए, एग्जाम आपका समीप आ चुका है, बिना किसी देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पे कि वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है भाई, प्रश्न एग्जाम में छप सकता है आपके बीएसटीसी के। ये बीएसटीसी में आपके ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है भाई? श्री भजनलाल शर्मा होंगे, दिया कुमारी होगी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा होगा, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें भाई, फटाफट से सभी विद्यार्थी आंसर दें कि वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये लीजिए भाई, बच्चों ने आते हैं यहाँ पे चौका मारा, बच्चों ने इसका जवाब दिया है, सर जी वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने श्री भजनलाल शर्मा होंगे। बिल्कुल भाई सर जी, भजनलाल शर्मा तो आजकल बहुत चर्चा में चल रहे हैं। अरे बिल्कुल भाई, इन्होंने क्या किया है, महिलाओं के लिए 50% सीट कर दिया बढ़ाकर, उसको पहले कम थी उसको। वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री आपके श्री भजनलाल शर्मा हो जाएंगे, यानी एक नंबर ऑप्शन अपना सही आंसर होगा। अब बाकी ऑप्शनों पर मैं चर्चा करता हूँ दोस्तों आपसे। अब ये आपकी जो दिया कुमारी, ये कौन है भाई? ये आपके उप मुख्यमंत्री है। और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, ये दोनों ही क्या है भाई, आपके उप मुख्यमंत्री है। लेकिन अगर आपसे मुख्यमंत्री पूछा जाए तो याद रखना श्री भजनलाल शर्मा होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखो। राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब दी गई? बहुत ही प्यारा शानदार लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। एग्जाम में 90% आने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1968 को, 15 अगस्त 1947 को। बताइए साथियों, आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता है वो कब मिली? अगर साथियों मैं आपसे बात करूं कि राजस्थान शब्द के संवैधानिक मान्यता जो आपकी प्राप्त हुई थी वो मिली थी आपकी 26 जनवरी 1950 को। यानी कब मिली? 1 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं कि राजस्थान अपने वर्तमान में स्वरूप में कब आया, तो दोस्तों राजस्थान वो आपके वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया था। ठीक है, वर्तमान में अगर मैं आपसे बात करूं कि वर्तमान में संभाग कितने हैं, तो आप वर्तमान में आपके 10 संभाग है दोस्तों और 50 जिले हैं। ठीक है, याद रखना, राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली। लेकिन राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, तो वो आया आपका 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, आगे बढ़िए। घाघर नदी के बहाव में स्थित संभाग कौन सा है? ये प्रश्न आपने नहीं पढ़ा भाई, इस प्रश्न को ढंग से देख लेना, आ सकता है आपकी बार। बीकानेर होगा, जयपुर होगा, पाली होगा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से बताओ भाई कि इसका क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। सारे बच्चों के मैं यहाँ पे आंसर देख रहा हूँ और बच्चों के यहाँ पे कमेंट आ गए हैं। बच्चों ने 3 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन में लॉक किया यहाँ पे बीकानेर संभाग को। ठीक है भाई, घग्गर नदी के बहाव में स्थित जो आपका संभाग है वो दोस्तों आपका बीकानेर संभाग हो जाएगा। यानी जो साथी 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट हमारा। अगर दोस्तों आपने अभी तक क्लास का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो क्लास का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको जो स्क्रीन के सामने ऊपर नंबर दिखाई दे रहे हैं साथियों, इन पर आपको मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर क्या है? नंबर है 9057001547। क्वेश्चन है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में प्रतिशत कितना है? बताइए इसका आंसर क्या होगा कि भारत के कुल क्षेत्रफल का है ना, वो राजस्थान का प्रतिशत कितना है भाई? यानी जो भारत का कुल क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल का राजस्थान है वो कितना प्रतिशत है? प्रश्न आपका ये है। ऑप्शन 11%, 11.41%, या 9%, या 8%। बताओ दोस्तों, सही आंसर बताओ, इसका क्या हो जाएगा आपका? तो 4 नंबर क्वेश्चन में जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे 10.41 को लॉक करें उनका सही आंसर हो जाएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का जो आपका राजस्थान में प्रतिशत है ना, वो आपका 10.41% है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दो दोस्तों। आपके बीएसटीसी के एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखो हमारा। सर्वाधिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, या जोधपुर। साथियों सर्वाधिक तापांतर वाला जिला पूछा है, ढंग से पढ़ लेना, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। तो सर्वाधिक तापांतर वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा? ये होगा आपका चूरू जिला। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन को सभी साथियों ने लॉक किया और सभी का एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पर पाए जाते हैं? देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, लगाओ भाई इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट। ठीक है, प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो आपके बालू का स्तूप है दोस्तों, ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, या प्रतापगढ़।
बताओ बताओ दोस्तों, बिल्कुल भाई सभी बच्चों के यहाँ पर आंसर आ गए हैं और बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर सर जी जैसलमेर। बिल्कुल भाई दोस्तों, आपके राजस्थान में जो आपके सर्वाधिक बालुका स्तूप है ये आपके जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं साथियों? जैसलमेर जिले, यानी जैसलमेर जिला आपको याद रह जाएगा। यहाँ पर आपके सर्वाधिक बालुका स्तूप पाए जाते हैं, यानी 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये तो था आपका सर्वाधिक बालुका स्तूप कहाँ पर पाए जाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न आए कि सभी प्रकार के बालुका स्तूप कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो वहां पर आपको क्या लॉक करना है बताओ। अगर वाकई में अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में प्रश्न कि सभी प्रकार के बालुका स्तूप कहाँ पर मिलते हैं, तो वहां पर दोस्तों आपको लॉक करना है क्या? जोधपुर ग्रामीण को लॉक करना है वहां पे। ठीक है, क्या लॉक करना है? जोधपुर ग्रामीण को। ठीक है, ये आपका नया जिला है भाई। आगे देखो, आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क किस जिले में स्थित है? ये प्रश्न आपका पिछली बार पूछा गया था और हर बार बीएसटीसी में ये प्रश्न है जो आपका पूछा जाता है। जैसलमेर होगा, अजमेर होगा, उदयपुर होगा या जयपुर होगा? अरे भाई बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वाह क्या बात है, आते ही बच्चों ने यहाँ पे चक्का मार दिया भी। वेरी गुड वेरी गुड, सभी साथियों के एकदम करेक्ट आंसर आ गए हैं। बच्चों ने जवाब दिया है आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क है सर जी, ये आपका जैसलमेर होगा। बिल्कुल मेरे दोस्त, आपका सही आंसर है, जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वाह क्या बात है भाई, शानदार लाजवाब प्रश्न पूछा आपसे कि राजस्थान राज्य का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। पेपर में आपके ऐसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अरे दोस्तों फटाफट से बताओ, क्लास को रैपिडो बना दो, शेयर कर दो, क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। राजस्थान राज्य का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है बताइए बताइए। तो ये हो जाएगा आपका माउंट आबू। कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू, यानी 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है दोस्तों, प्रश्न मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ दोस्तों कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है। हम 9-10 दिन है ना इस तरह वे शीतल करेंगे प्रश्न ताकि हमारा सिलेबस एक बार रिपीट हो जाए। बताओ राजस्थान राज्य का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू हो गया ये तो, लेकिन प्रश्न मैंने पूछा आपसे कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है। तो अरावली का सर्वाधिक अगर विस्तार की बात अगर मैं आपसे करूं तो ये आपका कहां पर होगा भाई? अरावली का सर्वाधिक विस्तार सर जी आपका उदयपुर में हो जाएगा। बिल्कुल भाई, ये तो आपका सर्वाधिक विस्तार हो गया। अगर मैं आपसे बात करूं कि न्यूनतम विस्तार कहां पे है अरावली का, तो याद रखना साथियों, न्यूनतम विस्तार आपका अरावली का अजमेर में होगा। सर्वाधिक विस्तार आपका अरावली का उदयपुर में होगा, न्यूनतम अजमेर में होगा। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान आपका माउंट आबू होगा। ठीक है, याद रह जाएगी इतनी बात? हाँ सर जी याद रह जाएगी। तो आगे देखो अगला प्रश्न भाई, क्लास को रिपीट बना दो भाई, फटाफट से शेयर कराओ एक बार। क्वेश्चन है कि सर्वाधिक गर्म व ठंडा संभाग कौन सा है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आने वाला है 100%। बीकानेर होगा, उदयपुर होगा, सीकर होगा या कोटा होगा? अरे दोस्तों बताओ, अभी तो शुरुआत हुई है मेरे भाई, पिक्चर तो अभी बाकी है। बिल्कुल क्या बात है, शानदार, वाह बच्चों ने सही आंसर दिया भाई, वेरी गुड। सभी साथियों के एकदम करेक्ट आंसर आ गए हैं। सर्वाधिक गर्म व ठंडा संभाग की अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो ये आपका सीकर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सीकर हो जाएगा। मारो सीकर को गोली, क्या कर दो? सीकर को गोली मार दो भाई, सीकर को लो कर दो अपने 3 नंबर ऑप्शन को। अगला प्रश्न देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीकर जिले में कौन सी चोटी है? रघुनाथगढ़ है, खो है, हर्ष है या सरिस्का है? सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और कमेंट बॉक्स को क्या कर दोगे? कमेंट के माध्यम से भर देंगे। और सभी साथी वो अपने अपने ग्रुपों में क्लास को भी शेयर कराओ एक बार, ताकि जो भी आपके भाई बहन बीएसटीसी के एग्जाम की तैयारी करें उन तक ये क्लास पहुंच जाए। दोस्तों क्लास हमारी शानदार है। बताओ कि सीकर जिले में कौन सी चोटी हो जाएगी आपकी। अगर आप ऐसे प्रश्न हल करते हो तो सोच लेना कि आपके एग्जाम में अच्छे अंक आएंगे दोस्तों, अच्छा स्कोर बनेगा आपका। जेके बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा है तो ढंग से पढ़ लो इसको, क्लास रेगुलर अटेंड करो। सीकर जिले में कौन सी चोटी होगी आपकी? तो सीकर जिले में चोटी हो जाएगी आपकी कौन सी भाई? रघुनाथगढ़। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, जो बी नंबर ऑप्शन को बता रहे हैं उनका गलत हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूँ कि खो चोटी ये कहाँ की है भाई, अगर मैं आपसे बात करूँ खो चोटी ये कहाँ की है, तो खो कहाँ की हो जाएगी? खो साथियों आपका जयपुर की हो जाएगी। अगर मैं आपसे बात करूँ हर्ष कहाँ की है, तो हर्ष कहाँ की हो जाएगी? हर्ष चोटी आपकी जो सीकर की होगी, हर्ष की पहाड़ियाँ आपने नाम सुना होगा। अगर मैं आपसे बात करूँ सरिस्का कहाँ पे है, सरिस्का कहाँ पर हो जाएगा? सरिस्का दोस्तों आपका अलवर में हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात है जो हमारी क्या है भाई 80% एग्जाम में आने वाली है, थोड़ा ढंग से देख लेना इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है जो किस नदी पर है? बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न है भाई, धुआं धुआं कर दिया है इस प्रश्न ने। क्या कर दिया है? धुआं धुआं कर दिया है।
बताइए आंसर। मैं सभी बच्चों के यहाँ पे आंसर देख रहा हूँ, कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं सभी को। टेक्निकल टीम कमेंट बॉक्स दिखाइए बच्चों के। तो राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज कहाँ पे है भाई? ये किस नदी पर है? अगर मैं आपसे यहाँ पे सही आंसर की बात करूँ तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा भाई? ये हो जाएगा आपका चंबल नदी पर। ठीक है, चंबल नदी पर कहाँ पर है? तो याद रखना चंबल नदी पर कोटा में होगा। चंबल नदी पर कोटा में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? चंबल नदी पर कोटा में। ठीक है, वर्तमान में जो आपकी चंबल नदी है ना, इस पर क्या है भाई? कंदरा सुधार कार्यक्रम है। एग्जाम में आ सकता है भाई करंट जीके से कि वर्तमान में जो आपका जो कंदरा सुधार कार्यक्रम है ये कहाँ पे है? तो ये आपका चंबल नदी में होगा कंदरा सुधार कार्यक्रम जो वर्तमान में जारी है। ठीक है, जो चलाया जा रहा है चंबल नदी है जो आपकी, ये क्या है भाई? ये सर्वाधिक अवनालिका प्रदन वाली नदी है। एक बात दोस्तों आपको याद रखना नोट, क्या गुरु शिखर मैंने आपको, आपकी गुरु शिखर चोटी है ठीक है मान ली, लेकिन गुरु शिखर को किसने संतों का शिखर कहा है? ये आपका प्रश्न एग्जाम में आता है। तो इसको याद रखना आपको, जेम्स टोड ने कहा है संतों का शिखर किसको भाई? गुरु शिखर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है भाई? बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये प्रश्न पूछा गया है। करेक्ट आंसर की बात करूँ मैं अगर आपसे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, तो वो आपका क्या हो जाएगा? बनास नदी का उद्गम आपका खमनोर की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, तो जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर हो जाएगा। अब बताइए आप मुझे कि मध्य प्रदेश में धार जिला है, इससे किस नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश से जो आपका धार जिला है ना, इससे किस नदी का उद्गम होता है? तो याद रखना साथियों, इसका आपका माही नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि नागपाड़ है, नागपाड़ से किस नदी का उद्गम होता है? तो याद रखना नागपाड़ से आपकी लूणी नदी का उद्गम होता है। कौन सी भाई? लूणी। अगर मैं आपसे बात करूं खंडेला की पहाड़ियाँ, इससे किस नदी का उद्गम होता है? तो खंडेला की पहाड़ियों से आपका कांतली जो आपकी नदी है इसका उद्गम होता है। ठीक है, कमनौर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश में धार जिले से माही नदी का, नागपाड़ से लूणी का, खंडेला की पहाड़ियों से कांतली का। इतनी बात है जो हमारी मुख्य है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा है भाई? राजस्थान का साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। यहाँ पे सभी विद्यार्थी एक साथ में कमेंट करेंगे और साथ में काउंट करेंगे कि कितने क्वेश्चन जो आपके सही हो रहे हैं। देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा भाई? जैसलमेर। जैसलमेर, बी को लॉक करो। अगला प्रश्न देखिए, जैसलमेर झील किस जिले में है? यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, स्टार मार्क कर लो इस प्रश्न को। जैसलमेर झील किस जिले में है? कौन सी जैसलमेर झील? सलूम्बर, जैसलमेर, बालोतरा या डीडवाना, कुचामन? लॉक करो फटाफट से, बताइए जैसलमेर झील किस जिले में होगी? तो जो भी ऑप्शन ए बता रहा है उनका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर झील है दोस्तों। ये आपकी सलूम्बर जिले में हो जाएगी। कहाँ पे होगी? जैसलमेर झील आपकी सलूम्बर जिले में हो जाएगी। जैसलमेर में कौन सी झील है? जैसलमेर में बुद्ध झील है। बालोतरा में कौन सी झील है? पंचभद्रा। डीडवाना कुचामन में कौन सी झील है? डीडवाना झील। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, राजस्थान की राज्य वन नीति कब घोषित की गई? सन 2010 में, 18 फरवरी 2010 को, 9 जून 2010 को, 31 मार्च 2010 को। बताऊं दोस्तों कि राजस्थान की राज्य वन नीति कब घोषित की गई? देखिए बड़ा ही सिंपल प्रश्न है भाई मेरे। एक की बात आपको ध्यान रखनी है कि क्या है आपकी, तो बीएसटीसी को फोड़ना है, फोड़ डालो बीएसटीसी को, सिलेक्शन लेना है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो राजस्थान राज्य की वन नीति आपकी ये 18 फरवरी 2010 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 18 फरवरी 2010। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ कि राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब की गई? राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब की गई? ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो राजस्थान जो आपका कौन सा है भाई? वन विभाग। कौन सा भाई? राजस्थान वन विभाग है। ठीक है, इसकी जो आपकी स्थापना की गई थी वो आपकी सन 1949 में की गई। लेकिन सन 1949 में की कहाँ पर गई? तो याद रखना सन 1949 में जयपुर में की गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राजस्थान में हेमेटाइट व लिमोनाइट प्रकार का लोहा ऐसे कहाँ पाया जाता है? जयपुर, ग्रामीण, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या डूंगरपुर? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो अगर आप ऐसा जगह पढ़ लोगे ना तो आपका बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार साथियों, सबका एकदम करेक्ट आंसर आया है। राजस्थान में जो आपका हेमेनाइट और लिमोनाइट जो प्रकार का लोहा ऐसे का है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये अगर मैं आपसे बात करूँ सर्वाधिक कहाँ पे है इसका उत्पादन, तो इसका उत्पादन सर्वाधिक आपका जयपुर ग्रामीण में हो जाएगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में सर्वाधिक उत्पादन के बारे में नहीं पूछ कर आपसे ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान में हेमेनाइट व लिमोनाइट प्रकार का लोहा जो इससे का आपका इसका सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है,
तो इसका सर्वाधिक भंडार तो आपका उदयपुर में हो जाएगा, लेकिन अगर सर्वाधिक उत्पादन पूछा जाए तो वो आपका जयपुर ग्रामीण में हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है भाई? डूंगरपुर, धौलपुर, जालौर या जयपुर? कमेंट करें फटाफट से। जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी का वेलकम। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक लिंगानुपात है ये किस जिले का हो जाएगा? ये हो जाएगा सर जी डूंगरपुर में। बिल्कुल डूंगरपुर का सर्वाधिक लिंगानुपात हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ कि न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, तो कम जो आपका लिंगानुपात होगा वो आपका हो जाएगा धौलपुर का। ठीक है, जालौर की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसमें क्या है भाई? इसमें आपके राजस्थान राज्य की क्या है भाई? कम साक्षरता। क्या है? कम साक्षरता आपकी जालौर जिले में मिलती है। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार अगर कम साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो वहाँ पर आपको जालौर करना है। अगर लिंगानुपात सर्वाधिक पूछा जाए तो आपको डूंगरपुर करना है। अगर लिंगानुपात कम पूछा जाए तो आपको धौलपुर करना है। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 826, 869, 514 या 43 किलोमीटर? बताओ भाई फटाफट से सभी साथी कमेंट करें और क्लास को शेयर कराओ एक बार। तो देखिए भाई राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ये आपकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी सर जी आपकी 869 किलोमीटर। ठीक है भाई, 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की आपकी राजस्थान की लंबाई हो जाएगी दोस्तों। लेकिन अगर मील में पूछी जाए तो कितनी होगी? तो ये आपकी किलोमीटर की जो लंबाई है अगर आपसे मील में पूछी जाए तो ये आपकी 539 मील हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई? 539 मील हो जाएगी अगर मील में आपसे पूछा जाए। ठीक है, 826 किलोमीटर ये क्या है? ये आपकी उत्तर से दक्षिण लंबाई है। ठीक है, ये आपकी उत्तर से दक्षिण लंबाई आपकी 826 किलोमीटर, याद रखना। ठीक है, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर का पूछा जाए तो कितना होगा? वो आपका 43 किलोमीटर होगा। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर का पूछा जाए तो आपका 43 किलोमीटर होगा। अब 514 मील ये क्या है? अरे भाई 514 मील क्या आपको पता नहीं है क्या? तो जाने दो, छोड़ो इसको। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न, ढंग से पढ़ लो इसको। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति घोषित कब की गई? तो ये आपकी घोषित की गई थी दोस्तों कब है? राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को। यानी जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट ए नंबर ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं उनका क्या हो जाएगा? सभी एन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सभी प्यारे साथियों ने अब की बार करेक्ट आंसर दिया है भाई, क्या बात है। यही उम्मीद थी आपसे कि एग्जाम के निकट आओगे तो आपको क्लियर यानी एकदम पूरा निचोड़ा वो आपको याद होगा। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई, ये आपके 24 जून 1978 को हो जाएगी। लेकिन दूसरी औद्योगिक नीति की अगर मैं आपसे बात करूँ तो वो आपको अप्रैल 1951 में हो जाएगी। ठीक है, दूसरी औद्योगिक नीति की अगर मैं आपसे बात करूँ तो सीधा ये अप्रैल लिखना, सीधा ये अप्रैल। ठीक है, सीधा अप्रैल लिखा, आगे लिखा 1951 में। ठीक है, ये दूसरी होगी। ठीक है, आगे देखो, लकड़ी व ऊंट की निकासी हेतु प्रसिद्ध शहर कौन सा है? कितना प्यारा प्रश्न पूछा है भाई दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लकड़ी व ऊंट की निकासी हेतु प्रसिद्ध शहर कौन सी है? ये भाई कुछ 4-5 बातें जो मैं आपको बताऊंगा, ये क्या है? ये जो बातें मैं अब आपको बताऊंगा ये आपके राज सिक्को है ना, क्या है भाई? ये आपके राज सिक्को द्वारा स्थापित क्या है भाई? प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है, किसके द्वारा? राज सिक्को के द्वारा। ठीक है, याद रखना। लकड़ी व ऊंट की खाल पर निकासी हेतु बीकानेर है आपका। ठीक है, कोटा बूंदी चित्रकला से हेतु कौन प्रसिद्ध है? कोटा हो जाएगा। शाहपुरा फट चित्रण हेतु प्रसिद्ध हो जाएगा। मारवाड़ चित्रकला शैली हेतु प्रसिद्ध आपका जोधपुर हो जाएगा। जोधपुर मारवाड़ चित्रकला शैली हेतु हो जाएगा। फट चित्रण हेतु आपका शाहपुरा हो जाएगा। कोटा बूंदी हेतु आपका कोटा हो जाएगा। लकड़ी व ऊंट की खाल पर निकासी हेतु आपका बीकानेर हो जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान के वस्त्र नगरी इसे कहा जाता है? भीलवाड़ा, भिवाड़ी, मैनचेस्टर या श्री गंगानगर? राजस्थान की वस्त्र नगरी दोस्तों, राजस्थान की वस्त्र नगरी आपकी भीलवाड़ा को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना ए नंबर ऑप्शन को दोस्तों। अब आती है बात मैनचेस्टर। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है वो आपको भिवाड़ी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। और राजस्थान का अगर मैनचेस्टर पूछा जाए आपका तो वो भी आपको किसको कहा जाता है? ये आपका भीलवाड़ा को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिला है? अरे भाई क्या बात है, खतरनाक तरीके से प्रश्न पूछा गया। आसान सा प्रश्न है, चुटकियों में कैसे चुटकियों में से हल कर दो इस प्रश्न को।
राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिला पूछा है, गंगानगर होगा, महाराष्ट्र होगा, बीकानेर होगा या जैसलमेर होगा। अरे भाई सभी क्या करो भाई, क्लास को शेयर कराओ, क्या करो क्लास को शेयर कराओ सभी बच्चे। राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिला कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा श्री गंगानगर। क्या बात है, शानदार लाजवाब आंसर। ए बिल्कुल भाई ए हो जाएगा आपका ऑप्शन। क्या हो जाएगा? राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिला कौन सा हो जाएगा? गंगानगर हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन कहाँ होती है, तो याद रखना राजस्थान में जो आपकी सर्वाधिक चीनी उत्पादन होती है वो आपकी कहाँ पे होती है भाई? राजस्थान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन आपकी महाराष्ट्र में होती है। कहाँ पे होती है? महाराष्ट्र में होती है। याद रखना भाई, राजस्थान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन आपका महाराष्ट्र में होता है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन आपका श्री गंगानगर जिले में होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है? कटरा गाँव, सिलाना गाँव, बोरकुंडा गाँव, कोना गाँव। बताओ राजस्थान का उत्तरी बिंदु। राजस्थान का उत्तरी बिंदु आपका हो जाएगा कोना गाँव। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोना गाँव। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? बोरकुंडा गाँव। राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सिलाना गाँव। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा भाई? कटरा गाँव। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोना गाँव, दक्षिणी बिंदु बोरकुंडा गाँव, पूर्वी बिंदु सिराना गाँव, पश्चिमी बिंदु कटरा गाँव। चारों गाँवों के नाम याद करवा दिया मैंने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से लेकर। ठीक है, याद रखना है आपको ये। बाजार में प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का है। बाजार नहीं है भाई, यहाँ पे क्या आपका बाजरा है। सॉरी दोस्तों, गलत हो गया, मिस प्रिंटिंग हुआ है। बाजरा में प्रथम स्थान, बाजरा में प्रथम स्थान राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। कमेंट करें। तो बाजरा में प्रथम स्थान आपका एक का ही होगा। वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे देखो, लाल क्रांति का संबंध किससे है भाई? देखो दोस्तों, अभ्यर्थियों क्रांति से रिलेटिव आपके एग्जाम में प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो लाल क्रांति का संबंध पूछा आपसे, तो एक नंबर से गौर करते हैं अपने कि आलू उत्पादन है, ये किससे होगा? आलू उत्पादन का संबंध आपका किससे हो जाएगा? बताओ कमेंट करके। आलू उत्पादन का संबंध किससे हो जाएगा? गोल क्रांति से हो जाएगा। मछली उत्पादन का संबंध किससे होगा भाई? मछली उत्पादन का संबंध आपका नीली क्रांति से हो जाएगा। ठीक है, अब भाई बात टमाटर की। टमाटर का संबंध किससे हो जाएगा? तो टमाटर का संबंध आपका लाल क्रांति से हो जाएगा। बंचा दूध, दूध का संबंध, दूध का जो संबंध है वो किस क्रांति से होगा? तो दूध का जो संबंध है वो आपका श्वेत क्रांति से हो जाएगा। अब एक और आती है आपकी हरित क्रांति। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो याद रखना, हरित क्रांति का संबंध आपका खाद्यान्न प्रसंस्करण से हो जाएगा। आलू उत्पादन गोल क्रांति होगी, मछली उत्पादन नीली क्रांति होगी, टमाटर उत्पादन लाल क्रांति होगी, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति होगी, खाद्यान्न प्रसंस्करण हरित क्रांति होगी। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बीएसटीसी के एग्जाम की आपको धुआंधार तैयारी करवाई जाती है। जो साके एक जुनून आ गया आपको तैयारी करवाने का। अब बहुत जोरदार धूम धड़ाके से तैयारी होगी आपकी। अगर आपको क्लास का ग्रुप ज्वाइन करना है, तो क्लास का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भैया आपको 9057001547, ये आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इन पे क्या करना पड़ेगा? आपको मैसेज करना पड़ेगा और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय टेक केयर, जय हिंद जय भारत। कमेंट करना कि कितने % जो आपके सीखे हुए हैं।